Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया था. तो हम आज स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर कॉमर्स में जॉर्ज स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 7. ठीक है, तो बहुत छोटा सा चैप्टर है. आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर में से आपके एटलीस्ट 6 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, और चाहे वो शॉर्ट में हो चाहे वो लॉन्ग में हो. ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना. ठीक है, तो चलो देखते हैं और अच्छे से समझते हैं. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो हम लोगों ने सोल ट्रेडर देखा, हम लोगों ने पार्टनरशिप देखा. सोल ट्रेडर का मतलब था जब कोई बिजनेस अकेले करता है उसको हम लोग सोल ट्रेडर बोलते हैं. फिर हम लोगों ने देखा पार्टनरशिप, जब दो या दो ज्यादा लोग मिलकर साथ में काम करते हैं वो क्या होता है पार्टनरशिप. उसमें भी लिमिटेशन होती है, मैक्सिमम 50 मेंबर साथ में काम कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब क्या होता है, देखो पहले इसको समझते हैं. देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो पहले डिफिनेशन में क्या लिखा है इसको समझो और एक करके अपने आप सारी चीजें समझ जाओगे. देखो लिखा है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसमें कई लोग मिलकर साथ में काम करते हैं. फॉर्म फॉर, साथ में क्या करते हैं, फॉर्म फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज. मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज है जिसको कई पर्सन साथ में मिलके कंटिन्यू करते हैं. एंड हैज अ लीगल स्टेटस, और उसका क्या होता है, लीगल स्टेटस होता है. क्या होता है, लीगल स्टेटस होता है. अभी बताता हूँ. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स, और वो क्या होते हैं, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं उसके मेंबर से. इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ठीक है, तो अब देखो समझो, जॉइंट स्टॉक कंपनी की एक एसोसिएशन है जिसमें बहुत ज्यादा लोग मिलकर साथ में बिजनेस को कंटिन्यूअसली बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, चलाते हैं. तो उसमें होता क्या है, उसका क्या होता है, अपना लीगल स्टेटस होता है. कंपनी का क्या होता है, अपना लीगल स्टेटस. लीगल स्टेटस मतलब कानून की नजर में उसकी अपनी एक अलग पहचान है. मतलब क्या, लीगली का मतलब जैसे जियो है, जियो का ओनर कौन है, मुकेश अंबानी जी हैं. ठीक है, तो टाटा का कौन है, रतन टाटा जी हैं. तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर कंपनी अलग है, मुकेश अंबानी अलग है. तो कंपनी के क्या होता है, अपना लीगल स्टेटस होता है. क्या होता है, अपना लीगल स्टेटस होता है, और वो इंडिपेंडेंट होती है उसके मेंबर से. मेंबर और वो दोनों कौन है, अलग अलग है, दोनों सेम नहीं होते. समझ में आ रही है, उसकी अपनी अलग पहचान है. मैकडोनल्ड को आप लोग मैकडोनल्ड के नाम से जानते हो ना, उसके ओनर के नाम से जानते हो. आपको मेरे ख्याल से ओनर का नाम भी पता नहीं होगा. जिसी को पता है मैकडोनल्ड के ओनर का नाम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना. तो मैकडोनल्ड क्या अपनी अलग पहचान है, पिज्जा हट की क्या अपनी अलग पहचान है. समझ में आ रही बात, जियो की क्या अपनी अलग पहचान है, वोडाफोन की क्या अपनी अलग पहचान है, रिलायंस की क्या है अपनी अलग पहचान है. तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीगल स्टेटस. क्या होता है, कंपनी का अपना लीगल स्टेटस होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर. ये अपने मेंबर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है. आगे देखो, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है. मतलब ये आपसे गले नहीं मिल सकती, हाथ नहीं मिला सकती, लेकिन लीगली काम जितना भी है वो कर सकती है. आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी को बोलते हैं ना, जैसे वोडाफोन, आइडिया, टाइटन, कुछ भी, वीवो, ओप्पो, ये सारी चीजें क्या है, कंपनी है. आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी क्या होती है, अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, खुद की अपनी अलग पहचान होती है. परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कोई भी आए कोई भी जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी हमेशा चलती रहती है. मतलब किसी की डेथ हो जाए, कुछ भी हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्टनरशिप में किसी की डेथ होगी तो पार्टनरशिप खत्म है ना, लेकिन इसमें कोई आए कोई भी जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या है, कॉमन सील का मतलब है इसकी खुद की अपनी क्या होती है, मोहर होती है. मोहर समझते हो, खुद की साइन होती है. जैसे आपको कोई ओनर है तो उसमें तब साइन नहीं होगी ओनर की, तब तक नहीं होगा. तो लेकिन कंपनी की क्या होती है, अपनी खुद की साइन होती है. क्या होती है, अपनी खुद की साइन होती है. अब उसके पास पेन तो है नहीं, हाथ तो नहीं, साइन तो करेंगे नहीं, तो खुद की मोहर समझते हो ना, जिसमें स्टैंप लगा के यूं ऐसे थप्पा लगाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन सील. तो उसकी क्या होती है, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है. समझ में आई बात. तो बेसिकली जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है उसकी खुद की अपनी एक अलग पहचान होती है, और वो उसमें क्या होती है, वो खुद की अपनी अलग पहचान होती है. और परपेचुअल सक्सेशन में डेट मींस कोई भी आए कोई भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है. इस कंपनी जो आपकी होती है वो कंटिन्यूअसली बेसिस पे चलती रहती है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, उसके साथ साथ कॉमन सील होती है. क्लियर हुआ, समझ पे आया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना. ठीक है, अब देखो इसके फीचर्स, फिर देखेंगे हम लोग मेरिट्स, फिर देखेंगे डिमेरिट्स,
और लास्ट में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो नंबर 1 फीचर्स क्या होते हैं इसके। नंबर 1 पर है आर्टिफिशियल पर्सन। आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई उसी में इसके फीचर्स छुपे हुए हैं सारे। ठीक है, तो नंबर 1 पर है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इसकी अपनी खुद की मतलब ये अपने अलग नाम से जानी जाती है। और इसका क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हुआ कि ये आपसे इसे अकाउंट से पढ़ाया ना भाई, पर्सनल पर्सन कौन है, हम लोग हैं, जैसे हम है रियल पर्सन है। बट आर्टिफिशियल पर्सन क्या है, इसकी अपनी खुद की लीगल एंटिटी होती है, लीगली इसकी पहचान होती है, लोग इसको इसके नाम से जानते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये सारे लीगली काम क्या कर सकता है, खुद कर सकता है, किसी और के ऊपर ये डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, अगर कंप्लेन करना हो तो जियो के नाम से होगी, ये किसी के खिलाफ कंप्लेन करेगा तो जियो के नाम से होगी, इसको बोलते हैं लोग आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 2 सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पर है कि कंपनी की अपनी खुद की क्या है, अलग आइडेंटिफिकेशन है, खुद की अलग पहचान है। टाटा अलग है, रतन टाटा जी अलग है। नंबर 3 परपेचुअल सक्सेशन। वही जो मैंने बताया, कोई भी आए कोई भी जाए, इट डज नॉट मैटर, कंपनी आपकी हमेशा क्या होगी, चलती रहेगी। नंबर 4 लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। बड़ा फायदा भाई, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है, मान लो आपकी कंपनी है, आपने कंपनी में 100 रुपए का शेयर खरीदा है। अगर शेयर का मतलब नहीं पता तो अभी नॉर्मली समझ लो एक हिस्सा, आपने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो आपकी लायबिलिटी कितनी है, बस 100 रुपए की है। कंपनी लॉस भी जाती है तो आपका नुकसान कितने होगा, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का होगा। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। आगे क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या है भाई, अगर आपको कभी लगता है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हो, मतलब आपको लग रहा है कि बिजनेस में मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं, तो आप उस शेयर को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब आप किसी और को आपकी जो सेविंग है उसको बेच सकते हो, अपने शेयर किसी और को दे सकते हो। जैसे सपोज मान लो मैंने जियो कंपनी की 10 शेयर ले रखे हैं, अब कंपनी डाउन जा रही है, मुझे लग रहा है प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर को किसी और को दे सकता हूँ। भाई मेरा नाम आमिर है, मैंने क्या किया, कोई दूसरा पर्सन है फुजैल, उनको मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मैं शेयर क्या कर सकता हूँ, किसी और को शेयर कर सकता हूँ, उससे पैसे मेरे फंसते नहीं है, वो पैसे मेरे पास आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है इसका, कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है, इसकी अपनी खुद की अपनी एक सिग्नेचर होती है, खुद की अपनी अलग साइन होती है, जो आपको एज अ कॉमन सील मतलब मोहर के जरिए से, स्टैम्प के जरिए से लगाई जाती है। ठीक है, अब क्या है आगे, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब मेरिट्स देख लेते हैं, मेरिट्स क्या 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 होती है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर है लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। मेरिट्स मतलब एडवांटेज भी होता है, तो पहली एडवांटेज है लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज। और देखो कंपनी में आपके पास अनलिमिटेड पैसा आ सकता है। क्या आ सकता है भाई, अनलिमिटेड पैसा, जितना चाहो उतना पैसा आ सकता है। क्यों, क्योंकि आप शेयर इशू करते हो। अक्सर शेयर मतलब पता नहीं है, नॉर्मली शेयर समझ लो कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा होता है जो कंपनी सेल करती, कहती भाई जिसको शेयर खरीदने हैं मैं कंपनी का शेयर बेच रही हूँ। बाकी अभी शेयर वाले चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं शेयर की बहुत बेहतरीन नॉलेज दूंगा। अभी इतना समझ लो कंपनी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कंपनी क्या करती है, बेचती है। जिसको शेयर खरीदना वो शेयर खरीद सकता है और कंपनी का उतने % का मालिक बन सकता है। ठीक है, तो लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज भाई अनलिमिटेड लोग पैसा लगा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा आ सकता है, तो ये क्या होते हैं, लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा पैसा आप बिजनेस में लगा सकते हो। नंबर 2 क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। लिमिटेड इन द सेंस का मतलब क्या है कि आपको जितने का शेयर आपने लिया है, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 1 लाख का, लायबिलिटी आपकी सिर्फ और सिर्फ कितने की होगी, उतने की होगी। समझ में? लायबिलिटी क्या होती है, इसमें लिमिटेड होती है। जस्ट 1 सेकंड रुको, मैं बस 1 सेकंड में। ठीक है, तो ये लायबिलिटी कितनी होती है आपकी, लिमिटेड होती है। ठीक, थर्ड क्या है, कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस। कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूटी चलती है। कोई आएगा कोई जाएगा, मतलब किसी की डेथ हो गई है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, बट बिजनेस जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी। पर सोल प्रोप्राइटर में क्या था, अकेला है, डेथ हो गई, बीमार हो गया, बिजनेस बेकार हो गया। पार्टनरशिप में भी यही था, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं है। किसी के ओनर की डेथ, कोई भी किसी की डेथ होती है तो कोई ना कोई इसको टेक ओवर करने के लिए रेडी रहता है, तो कंपनी हमेशा चलती रहेगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इस पे कंपनी का अच्छा होता है। भाई पैसे ज्यादा होते हैं तो हम अच्छे से अच्छे MBA वाले IIM कॉलेज से, है ना, कैट मैट से क्वालिफाइड बेहतरीन से बेहतरीन मैनेजर प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, ताकि कंपनी हमारी अच्छे से चल सके। ठीक, नंबर 5
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, वही जो बताया तभी। आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट अच्छा नहीं हो रहा है इस कंपनी में, तो आप अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो किसी और के नाम पर, अपने जो पैसे हैं वो आप ले सकते हो। उसके अलावा दूसरा फायदा आपका ये होता है कि मान लो आपको कभी पैसे की जरूरत है, आपने शेयर खरीद रखे तो आप किसी और को सेल कर दो, ठीक। आप सोच रहे हो शेयर खरीदेगा कौन, बेटा इतनी बड़ी कंपनी होती है तो लाखों लोग खरीदने वाले हाथों हाथ तैयार रहते हैं, आप बेचने को तो सोचो। हाँ, अगर कोई कंपनी है जो लॉस में चल रही तो वहां का तो शेयर भाई आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन नॉर्मली जो कंपनी प्रॉफिट में है तो वो कंपनी खरीदने वाले लोग तैयार है, ठीक है। या फिर नामी कंपनी, कभी भी शेयर खरीदो तो जो बेहतरीन जो थोड़ी नामी कंपनी है उस पे इन्वेस्ट करो, उसमें पैसा अच्छा मिलता है, ठीक है। आगे क्या है भाई, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करता हूँ बट एक बात बताई मैंने, ठीक है। डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मेरिट्स तो समझ में आ गई। अब डीमेरिट्स क्या होती है भाई, डीमेरिट्स में मतलब नुकसान। नंबर 1, लीगल फॉर्मेलिटीज। भाई देखो, सोल प्रोप्राइटर में क्या था, रात में ख्याल आया, सुबह मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पार्टनरशिप में क्या था, दोस्तों के साथ प्लानिंग करी, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब इसमें बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज है। कंपनी को स्टार्ट करना कोई बाएं हाथ का काम नहीं है कि बाएं हाथ से काम बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है इसकी, बहुत ज्यादा है, बहुत कानूनी कार्रवाई है। ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, गवर्नमेंट से पास कराओ, ये करो, रजिस्ट्रेशन करो, मतलब लीगल फॉर्मेलिटीज क्या इसकी बहुत ज्यादा है। नंबर 2, लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है इसमें, मोटिवेशन की कमी होती है क्योंकि ओनर वगैरह जो होते हैं डायरेक्ट काम तो करते नहीं है, किसी और से कराते हैं, तो मोटिवेशन क्या होती है इसमें, कमी होती है। तो भाई एफर्ट एंड रिवॉर्ड, तो एफर्ट लगाओगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं उतना एफर्ट लगाते ही नहीं है। नंबर 3, डिले इन डिसीजन। भाई डिले हो जाता है डिसीजन में, लाखों शेयर होल्डर है, कितने लोगों के साथ डिसीजन लेना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर डिसीजन लिया जाता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या था, अकेले गया ले लिया। पार्टनरशिप में क्या था, 3-4 पार्टनर के साथ ले लिया। कंपनी तो भाई बहुत ज्यादा शेयर होल्डर है ना, अकेले थोड़ी ले सकते हैं, तो पूछना पड़ेगा। नंबर 4, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल होता है इसमें, गवर्नमेंट आपकी कंपनी पर नजर बना के रखी रहती है, हर चीज में आपको अकाउंटेबिलिटी बतानी पड़ती है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कहाँ से चीजें आ रही, कहाँ से जा रही, हर चीज में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। ये आपकी डीमेरिट्स हुई। लास्ट क्या है, करप्ट मैनेजमेंट। भाई बिजनेस में ओनर, डायरेक्टर, ये सब जो पैसा लगा रहे हैं शेयर होल्डर्स देखते नहीं है, तो जो मैनेजर वगैरह होते हैं वही सारी चीजें करते हैं। अगर आपका मैनेजमेंट करप्ट है, अगर आपका मैनेजमेंट करप्ट है तो फिर क्या है भाई, बड़ी टेंशन वाली बात है। अगर आपका मैनेजमेंट करप्ट है दैट मींस बिजनेस आपका लॉस में जाएगा। भाई वो अपने गलत अकाउंटेबिलिटी कर सकता है अपना प्रॉफिट के चक्कर में, आप तो बिजनेस देख नहीं रहे हो। सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में क्या होता है, आप खुद ही बिजनेस पे डील करते हो, सारी चीजें आपको पता होती है, लेकिन इसमें आप अपने मैनेजमेंट पे डिपेंड हो। अगर मैनेजमेंट करप्ट है तो बिजनेस लॉस में जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। लास्ट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, चलो अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है रीजन, मकसद। भैया वीडियो देख रहे हो मेरी, क्यों देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, पढ़ने के लिए देख रहे हो ना, समझ पे आ रही बात, टाइम पास के लिए देख नहीं रहे हो, तो कोई ना कोई चीज का ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, नंबर 1 है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो हर देश छोड़ो, अपना देश क्या चाह रहा है, ज्यादा से ज्यादा जितनी जल्दी हो सके, रैपिड मतलब तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। हमारा देश किस पे डिपेंड है, मोस्टली क्या होता है हमारे देश में, एग्रीकल्चर का देश माना जाता है, भाई यहाँ पे खेती होती है, कृषि होती है। बट अब क्या है, इंडस्ट्री बनाने का काम कर रहा है, भाई कंपनी हमारी खुद की हो, मोबाइल हमारे कंपनी खुद का बने, हर चीज बड़ी से बड़ी चीजें क्या हो, बड़े से बड़े प्लान क्या हो, खुद के हो, तो इंडस्ट्री की लिए जरूरत होगी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी है, एक कंपनी है जो इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है, क्योंकि इसमें पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, हजार करोड़, 500 करोड़ के इतने इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके इंडस्ट्री जो है सेटअप होती है। तो और उसी तरह जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले ही जो होते हैं वो इस काम को कर सकते हैं और तेजी से हमारे देश को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जब लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्शन होता है, भाई छोटा मोटा नहीं, कंपनी में हजारों करोड़ पैसे लगते हैं, तो अगर लार्ज स्केल पे बिजनेस करना है और अपने देश को आगे की ओर ले जाना है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होना चाहिए। और इसमें क्या है, आपको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, इतना पैसा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता है, सोल प्रोप्राइटर में नहीं सकता है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में अनलिमिटेड पैसे आ सकते हैं ना, तो लार्ज स्केल लेवल पे प्रोडक्शन हो सकता है। नंबर 3, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, यूटिलाइजेशन हो सकता है। देखो हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, देश में लिमिटेड है,
तो इसमें क्या है, बेटर तरीके से भाई उनके पास ऐसी से मशीनें हैं, चीजें हैं, जिससे कंपनी वालों के पास पैसे तो बहुत ज्यादा है, फंड तो बहुत ज्यादा है, तो वो यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नंबर 4, मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है, देखो पब्लिक के पास, जैसे आप है, हम है, सबके पास कुछ ना कुछ पैसे, किसी के पास 40,000, किसी के पास 1,00,000, 20,000, 30,000 नॉर्मल पैसे कहाँ रखे, बैंक में रखे। तो वो उन पैसों से वो उस पैसों से क्या कर सकता है, उस पैसे को एक तरह से अच्छी तरह से यूज कर सकता है, उसको मोबिलाइज कर सकता है। जैसे आपने 20,000 रुपए शेयर में लगा दिए, तो वो 20,000 का आपको 40 करके देगा। समझ में आ रही बात? तो मोबिलाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज, तो उन रिसोर्सेज से जब सब लोग थोड़े थोड़े पैसे कंपनी में लगाएंगे तो कंपनी का पैसे ज्यादा आएंगे, तो कंपनी क्या करेगी, एक और प्लांट खोलेगी, एक और कंपनी खोलेगी, और जब कंपनी खुलेगी तो लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, लास्ट फिफ्थ क्या है, सेकेंड लास्ट, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, आत्मनिर्भरता। मतलब हमारे देश को जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करेगी, खुद पे डिपेंडेंट बनाएगी। हमें कोई चीज चाहिए, हम कहीं और से क्या कराते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, कि हमें एक दिन खुद के ऊपर सेल्फ रिलायंस होना है, डिपेंड होना है। हमें सामान इंपोर्ट नहीं कराना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। खुद को सेल्फ रिलायंस बनाने का काम आजकल बहुत तेजी से चल रहा है। मोदी जी हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, वो इस पर बहुत वर्क कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ रिलायंस। आगे क्या है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जनरेट एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। भाई जॉइंट स्टॉक कंपनी जितनी कंपनी खुलेगी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों की, कंपनी वालों को जो एम्प्लॉय की जरूरत होगी तो लोग जॉब के लिए जाएंगे, तो बेरोजगारी भी क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, कम होगा। तो ये क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। इस सब के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, बाकी बुक से एक बार रीड कर लेना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, और ये सिंपल तरीका, मैंने सारी चीजें बता दी। आप लोगों ने अगर समझ लिया तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, एक बार बुक से रीडिंग कर लेना। ठीक है, ये तो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर, इसमें कुछ और खास बचा नहीं है। एक छोटा सा टॉपिक था, जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने नहीं कराया है। लगेगा जरूरत तो बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मेरे हिसाब से भी जरूरत नहीं है। कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है वो आप ओरली बता सकते हो, ये तो पता है ना। पार्टनरशिप क्या होती है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, लेकिन कंपनी में क्या है, मैक्सिमम अनलिमिटेड लोग होते हैं ना। इसमें पैसा आप क्या कर सकते हो, पब्लिक से लेते हो, उसमें पैसा आप खुद से लगाते हो ना। उसमें पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड होती है। सब बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, बहुत इजी, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाए। तब भी लगे सर नहीं हो पाएगा तो कमेंट कर देना, इंस्टा पे कांटेक्ट कर लेना, पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसी से हमारा चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइक करना यार, लाइक करोगे तो ही मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मन करता है कि और अच्छे से पढ़ो। आप ही लोग नहीं सपोर्ट करो तो कैसे काम चलेगा। तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और आईसीएससी और आईएससी के लिए स्पेशली चैनल बना है, उनको भी मालूम हो सके, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो आईसीएससी और आईएससी के हैं बट उनको इसका आइडिया नहीं, उनको पता नहीं है। मोस्टली सीबीएसई के ही स्पेशल क्लासेस चलती है यूट्यूब पर, कुछ टीचर्स है बट अनलिमिटेड नहीं है, मैक्सिमम टीचर्स जो है सीबीएसई के ही है, तो उनको भी मालूम चलेगा और वो अच्छे से आपको वीडियो को सर्च कर सकेंगे और पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।